मंदिर में काफी राम राम, हर हर महादेव। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है और सावन के पावन महीने में भगवान शिव की आराधना का सबसे शुभ समय माना जाता है। आज सावन का पहला सोमवार श्रद्धा, आस्था और भक्ति का विशेष पर्व बनकर आया है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंज रहे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहीं जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जा रहा। शिव भक्त बेलपत्र, धतुरा, भांग, शहद और गंगा जल अर्पित करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना कर रहे। मान्यता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है, लेकिन पहला सोमवार पूरे महीने की भक्ति और साधना का शुभ आरंभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा, व्रत और शिव आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और यही कारण है कि देखिए, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर बच्चे तक सभी उत्साह के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा के चरणों में जलाभिषेक कर रहे। भक्तजनों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। आज आपको बता दें, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के मंदिरों में सुबह से ही, प्रातः काल से ही जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ। ये लंबी लंबी कतारों को जरा आप देखिए। ये लंबी लंबी कतारें आपको न केवल श्रावण मास के लिए, बल्कि आज क्योंकि सावन मास का पहला सोमवार है और पहले सोमवार का क्या विशेष महत्व होता है ये हम सभी जानते हैं। यही वजह है कि बम बम भोले के साथ, जयकारे के साथ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मंदिरों में पहुंच रही। अपने आराध्य को जगाने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में जलाभिषेक की जा रही और जो भी बाबा को पसंद है उनको लुभाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। हालांकि देखिए, कहा तो जाता है कि यदि बाबा के चरणों में आप एक लोटा जल चढ़ा दे तो ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ भोले हैं और वो प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व है। ऐसे में आज का दिन क्या शुभ मुहूर्त है ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। व्रत लोग करते हैं, श्रद्धालुओं के द्वारा व्रत किया जाता है बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसलिए व्रत की विधि क्या है ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शुभ मुहूर्त में पूजा की विधि क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है, ताकि आप सही तरीके से पूजा की विधि के दौरान बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और सावन का पहला सोमवार और पहले सोमवार में जो भक्तों की भीड़ और कहें कि भक्तों का जनसैलाब मंदिरों में देखने को मिल रहा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है मंदिरों में। एक लोटा जल लेकर हर समस्या का हल यहां पर मांगते हुए बाबा से जलाभिषेक किया जा रहा है, भस्म आरती किया गया, श्रृंगार से बाबा को सुशोभित किया गया है और पूजा अर्चना में लीन तमाम शिव भक्त नजर आ रहे। तो वैसे तो देखिए, सोमवार पूरे श्रावण मास का विशेष महत्व होता है, लेकिन जब बात पहले सोमवार की आती है तो आज के दिन विशेष योग भी देखने को मिलता है। कई ऐसे विशेष योग बनते हैं और इस योग में यदि आप बाबा की आराधना करें, बाबा की पूजा अर्चना करें और उसमें लीन रहे तो आपको विशेष फल मिलता है। कहा जाता है कि आज के दिन यदि आप एक लोटा जल भी भगवान शिव को, अपने आराध्य को, भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आपके जीवन की सभी कठिन परिस्थितियां दूर हो जाती है, समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अंबाला से संजीव आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, आज देखिए, श्रावण मास का पहला सोमवार है। वैसे तो पूरे ही श्रावण मास का विशेष महत्व होता है, लेकिन जरा आप बताइए कि आज के दिन जब पहले सोमवार की बात आती है तो महत्ता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? श्रद्धालुओं का जनसैलाब क्यों मंदिरों में उमड़ पड़ता है? देखिए, सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार पर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंचे। इस समय मैं नीलकंठ महादेव मंदिर में मौजूद हूँ, जो कि सेक्टर 7 में माला शहर में स्थित है। और लोगों का तांता जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह से ही लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, महादेव को जो है जल चढ़ा रहे हैं, कोई दूध चढ़ा रहा है और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि महादेव का आज पहला सोमवार है और सावन का पहला सोमवार जिसका बहुत महत्व है। अगर इस मंदिर की बात करें, इस मंदिर में अभी जो है तकरीबन यहाँ पर जो ओम नमो शिवाय का जाप है वो कुछ देर में शुरू हो जाएगा। लगातार ओम नमो शिवाय का यहाँ जाप चलता है। और अगर भक्तजनों की बात करें तो इस तरह से जो
भगत हैं वो देखिए मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है महादेव का ये बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और इस शिवलिंग पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है और ये महादेव का शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और अगर मैं दिखाना चाहूंगा इसी तरह से महादेव की बहुत ही सुंदर, महादेव और शिव और पार्वती की बहुत ही सुंदर यहाँ पर मूर्त है। तो लोग इस तरह से पूजा अर्चना जो है अपने आराध्य के प्रति कर रहे हैं। हवन का पहला सोमवार है और अगर मैं बात करवाना चाहूंगा हमारे पंडित जी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी किस तरह आज जो है पहला सोमवार है सावन का और आपके जो नीलकंठ महादेव मंदिर है उसमें लगातार लोग जुड़े हैं, क्या कहना चाहिए? हमारा तो जो है ना 29 जुलाई से आरंभ हो गया है सावन का अनुष्ठान। तो आज सावन का पहला सोमवार है तो हमारे तो 29 से ही जो है ना यहाँ पर 1.25 करोड़ ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप हो रहा है। तो किस तरह से श्रद्धालु सुबह से किस तरह से बैठे हैं और 6 बजे आ जाते हैं और 7:30 बजे ही है अपने अपने आसन पर बैठ करके जो है सारे लोग जप सकते हैं। पूरे 1 महीने चलेगी। पंडित जी सावन के पहले सोमवार का क्या महत्व है? सावन का सोमवार का महात्म्य तो यानी सावन का महीना यानी श्रवण, श्रवण नाम यानी सुनना, भगवान की कथा सुनना, पूजा करना। श्रावण का नाम भगवान शंकर को जो है बहुत प्रिय महीने और महीनों में जो है सामान्य ज्यादा कहा गया है। चतुर्दशी आती है जिसको शिवरात्रि कहते हैं, 14 कहते हैं। इस श्रावण के महीने में भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, एक मात्र में तो ये। और एक जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उस दिन जो शिवरात्रि, जिस दिन भगवान शंकर जो है पिंडी के रूप में प्रकट हुए थे, तो वही सोमवार का जो दिन भगवान के जो है बार भी हैं, तिथियां भी हैं। अष्टमी तिथि भी भगवान शंकर की है और चतुर्दशी तिथि भी भगवान शंकर की है और बारों में जो है सोमवार जो है भगवान शंकर का बार है, इसलिए इसका मातम्य है। अगर सावन का पहला सोमवार से महीना आरंभ हो तो उस महीने जो है 5 सोमवार आते हैं और अगर सोमवार से न हो तो फिर इस बार जैसे जो है 4 सोमवार हैं। तो ये आज पहला सोमवार है तो लोग जो है सुबह से आ रहे हैं, अपना भगवान शंकर की जो है पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान शंकर की जो है सुबह से ही पूजा हो रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है ये अम्बाला का और यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार चल रही है। बिल्कुल, आपने पुजारी जी से बात की, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज के दिन का महत्व आपने बताया। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी संदीप सिंह भी झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंदिर परिसर में जगदीप मौजूद है। जगदीप, जरा बताइए मंदिर परिसर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? पहला सोमवार है, किस तरह से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं आज पहले सोमवार पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि सावन का पहला सोमवार और जैसे कि सबको पता है कि शिव भगवान का दिन होता है सोमवार, और जब सावन का सोमवार आता है तो उसकी महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको बताना चाहूंगा कि कथा के अनुसार, मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाएगा। सुबह से लोग जो है वो पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं और एक कथा के अनुसार, पौराणिक कथा की अगर माने तो सावन के माह में समुद्र मंथन हुआ था और उस समय जो हलाहल समुद्र से निकला था वो शिव ने अपने गले में धारण किया था और उस जो जहर था, जो हलाहल था, उससे बचाने के लिए जितने भी देवगण थे उन्होंने शिव पर शुरू में जल का अर्पण किया था और तब से लेकर अब तक लगातार वो चीजें चल रही है। श्रावण माह में जो है पानी भोले पर जल चढ़ाने का जो महत्व वो बढ़ जाता है। कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई जल से अभिषेक करता है, कोई दही से, कोई शहद से, अलग अलग जो है मान्यताएं हैं। लोग अपनी इच्छा के अनुसार या सामर्थ्य के अनुसार इस तरह से जो है भोले भगवान की पूजा करते हैं। और एक सीधी सी बात है, जिसका नाम ही बोला है तो वो सबकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, यहाँ तक की कहावत है भोले बाबा के बारे में। और पूरे सावन माह इसी तरह लोग जो है अपने कामनाएं लेकर भोले बाबा के चरणों में पूजा अर्चना लगातार करते रहते हैं। आप देखें कितना भव्य जो है मंदिर को सजाया गया है। आप सामने देखेंगे शिवलिंग, माता पार्वती, शिव परिवार जो उसको कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु बैठकर अपनी भक्ति में लीन है, कोई किसी तरह से पूजा कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई शिव चालीसा करके, और इस तरह से लगातार जो है। बिल्कुल जगदीप, यदि संभव हो पाए जो तो पंडित जी से बात करने की कोशिश कीजिए ताकि श्रद्धालुओं को पता चले कि आज के दिन का महत्व तो क्या है, लेकिन इसके साथ साथ पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस समय पे पूजा का मुहूर्त हो और सही तरीके से करे तो आराध्य का जो आशीर्वाद है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं फिलहाल एक गांव के मंदिर में, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग सुबह
5 से लेके और 8-9 बजे तक मंदिर में जाना पसंद करते हैं, उनको मुहूर्त से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि जो पंडित लोग हैं या जिनको विधि विधान से ही पूजा करनी होती है, वो लोग जरूर पंडित से मुहूर्त निकलवा कर पूजा करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो भी मंदिर जाना पसंद करते हैं, या कह सकते हैं कि श्रावण माह में करीब हर घर से कोई न कोई जरूर मंदिर पहुंचता है, तो इस समय लोगों को समय से या शुभ मुहूर्त से कोई लेन देन नहीं होता। उस सुबह से ही अपने समय के अनुसार मंदिर में पहुंचकर अपनी इच्छा के अनुसार दूध दही जल से जो पूजा अर्चना करते हैं, और इस प्रकार लगातार श्रावण माह में यही माहौल मंदिरों में देखने को मिलता है। जी जगदीप, क्या आज यहाँ पर विशेष, क्योंकि देखिए सोमवार है, तो सोमवार के दिन क्या या कोई विशेष योग भी बन रहा है इसको लेकर, यदि पंडित जी से बातचीत हो पाए तो? फिलहाल की अगर बात करें तो पंडित जी मंदिर में हाजिर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रामीण खुद ही बैठकर अपने भजन कीर्तन में व्यस्त हैं, सब अपनी पूजा अपने तरीके से कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार जो है सुबह 10 बजे तक करीब यही माहौल आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और बात रही प्रसादी की, तो यहाँ पे मंदिर में जो पंडित जी हैं वो गाँव से पहले भिक्षा लेकर आते हैं, उसके बाद ही प्रसादी का इंतजाम यहाँ पर हो पाएगा। जी ठीक है जगदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जरा बताइए कि यहाँ पे जिस मंदिर परिसर में आप वहां पर मौजूद हैं, क्या विशेष महत्व है मंदिर का, और क्या श्रद्धालु हमेशा से यहाँ पर बड़ी संख्या में इस तरह से पहुंचते हैं, या फिर क्योंकि श्रावण का पहला सोमवार है तो विशेष तौर पर इंतजाम किया गया और इस वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं? ये बिल्कुल जो है परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं और हर सोमवार इसी तरह से यहाँ पर रश रहता है। लेकिन आज सावन का पहला सोमवार है, तो जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में आए हुए हैं। पंडित जी से, जैसा कि आपने कहा कि क्या आज का कोई विशेष महत्व है, वो वैसे पंडित जी ने पहले बताया, फिर मैं बात करवाता हूँ। पंडित जी, जैसा कि पूछा जा रहा है कि क्या कोई विशेष महत्व, जो विशेष महत्व क्या है आज का? जो सोमवार बार है वो शिव जी का ही बार है। सोम का मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को जो भगवान शंकर ने अपने सर पर धारण किया है, तो मातम्य तो अपने आप ही है कि पहला सोमवार सावन का, तो इसका तो मातम्य होगा ही। तो देखिए, पंडित जी ने बताया किस तरह से सोमवार का पहला जो महत्व है वो क्यों होता है, और मैंने पूरी बात आपकी पंडित जी से करवाई। मैं आपको एक मंदिर के भी दिखा देता हूँ कि मंदिर में किस तरह से जो पूजा अर्चना है वो चल रही है। ये देखिए, श्रद्धालु किस तरह से जो है अपने महादेव को जल अर्पण कर रहे हैं, कोई दूध अर्पण कर रहा है, कोई दही अर्पण कर रहा है। तो ये तस्वीरें जो है नीलकंठ महादेव मंदिर की हैं, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से श्रद्धालु पहुंचे हैं और सावन के सोमवार को अपने आराध्य महादेव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल संजीव, और बेहद खूबसूरत तरीके से, भव्य तरीके से पूरे मंदिर परिसर को भी सजाया गया है, और यही वजह है कि आज पहले सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही लगातार भक्तजन यहाँ पर उमड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप, आप दोनों का इस बेहद खूबसूरत तस्वीरों को साझा करने के लिए, ग्राउंड से जुड़कर भक्तों से बातचीत करने के लिए, पुजारी जी से बातचीत करके शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सावन का पहला सोमवार, पहले सोमवार का विशेष महत्व, अपने आराध्य को जगाने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुरक्षा के बीच मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, अपनी पारी का इंतजार करते हुए भक्तजन नजर आ रहे हैं। और एक लोटा जल से और तमाम वो पदार्थ जिसे सबसे ज्यादा भक्तों के लिए, भक्त या फिर यहाँ पे शिव भक्त यहाँ पर लेकर पहुंचते हैं अपने आराध्य को लुभाने के लिए, वो सभी चीजों के साथ, बेलपत्र के साथ, एक लोटा जल के साथ, घी, शहद लेकर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशासन ने भी देखिए सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर हर महादेव है, बम बम भोले का जयकारा हर तरफ देखने को मिल रहा है। और देश भर के मंदिरों में, शिव मंदिरों में भक्तजन बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें आप श्रद्धालुओं की देखेंगे तो आज आपको पता चलेगा कि कैसे सुबह से ही, भोर होते ही श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, बाबा को जगाने, बाबा को लुभाने का प्रयास। देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन यदि विशेष रूप से जलाभिषेक किया जाए भोले के आगे, आराध्य के आगे, तो आपके जीवन में जो भी दुख दर्द है, जो भी परेशानियां हैं, सभी दूर होती है, कष्ट दूर होते हैं, सबका निवारण हो जाता है, सभी समस्याएं दूर होती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि श्रद्धालु यहाँ पर आज के दिन, सोमवार के दिन, श्रावण मास के पहले सोमवार पर
उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो देखिए हमेशा ही हर साल और हर महीने यहाँ पर ये तस्वीरें देखने को मिलती है, रोजाना के तौर पर श्रद्धालु उमड़ते हैं, लेकिन क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व है इसलिए आज के दिन आपको और भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आएंगे। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या युवा हो, युवाओं में भी देखिए खासा उत्साह आज के दिन को देखने को मिलता है। बाबा भोले के जयकारे के साथ लंबी कतारें युवाओं की, लंबी कतारें महिलाओं की, बच्चों की, श्रद्धालुओं की बाबा के समक्ष पहुंचकर हर समस्या का हल मांगते हुए अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर श्रद्धालु पहुंचते नजर आते हैं। और ये जो तस्वीरें वो निकलकर सामने आ रही है, इससे आप अंदाजा लगाइए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देखिए जो भी श्रद्धालु किसी भी कारणवश मंदिर परिसर नहीं पहुंच पाए होंगे, वो टीवी स्क्रीन पर आप बाबा को देख सकते हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शिवालयों में जो जलाभिषेक किया जा रहा भक्तों के द्वारा, इन तस्वीरों को आप देखकर अपने आराध्य को नमन कर सकते हैं, उनको पूज सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और मुहूर्त की देखिए बात करें तो सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर परिसर में उमड़ने शुरू हो चुके हैं। सुबह से लेकर शाम को विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, सुरक्षा के भी इंतजाम है। और पूरे दिन आज देखिए आपको शिवालयों में और शिव मंदिरों में इसी प्रकार से भक्तों का तांता देखने को मिलेगा, जनसैलाब देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको एक जल लोटे के साथ मंदिर परिसर में मौजूद नजर आएंगे। तमाम पदार्थ उनके हाथों में होंगे जिससे भगवान को लुभाया जाए, जो भी भगवान शिव को पसंद है। तो देखिए आज के दिन में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो व्रत भी रखते हैं और व्रत का भी खासा महत्व माना जाता है। ऐसे में पूजा की विधि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद क्या मुहूर्त है, उसमें यदि आप अपने आराध्य को पूछते हैं तो विशेष कृपा आपको आपके आराध्य की मिलती हुई नजर आएगी। और आज सावन का पहला सोमवार और ये बेहद अद्भुत और भव्य तस्वीरें जहां पे शिव भक्ति में लीन तमाम शिव भक्त आपको नजर आएंगे। और देखिए शिव मंदिरों में, शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से निकलकर सामने आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं अपने शिव को, अपने आराध्य को पूजने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और वहीं आपको बता दें, नूह में आज निकलेगी ब्रजमंडल जलाभिषेक